वो देखो गाड़ियाँ देख सकते हो आप, वो गाड़ी खड़ी है, पार्किंग बन जाएगी शाम में। अभी 1 घंटे बाद पूरी गाड़ियाँ लाइन से वहाँ तक लग जाएंगी। दूसरी साइड में बिल्कुल यहाँ भी लग जाएंगी ये पूरी। इतनी परेशान है और जब से रेखा गुप्ता आई है हम तो और ज़्यादा परेशान हो गए। जो बात सही है, बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। कुछ भी नहीं करवाया, इतना कूड़ा करकट है, इतना कूड़ा करकट। कुछ केजरीवाल की सरकार में तो उठता भी था, सफाई भी रहती थी। अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं उठता, ना ही कोई साफ सफाई है ना कुछ। किसी भी पतली गली मुस्लिम, खास करके मुस्लिम जितने भी जो भी क्षेत्र हैं, चाहे यहाँ लगाओ इसमें ओखला में तो शायद सारी गलियाँ चालू हैं। आप बडला हाउस में चले जाओ, शायद अगर चाहो तो मैं 2-4 फोटो दे दूँ आपको। जो गाड़ियाँ गिरती हैं, स्कूटी पे बच्चे गिरते हैं, रक्षाएं गिरती हैं, कई दफ़ा परसों भी एक स्कूटी गिरी है, उसके चोट लगी है बच्ची को। था उसने करा, उनकी तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह देता नहीं, मिलती नहीं है, और उन्होंने तनख्वाह देते नहीं है। कभी बोलता है तनख्वाह कम है, इसी वजह से एमसीडी वाला आना मन बंद कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ ओखला विहार से इकरा मस्जिद की तरफ जाने वाली सड़क पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, एक इस तरफ भी, और आप अंदर जाएंगे, ये कॉलोनी है, अंदर जनता फ्लैट्स है, अंदर भी कूड़ा पड़ा हुआ है। ये पूरी सड़क है। यहाँ पर आने जाने वालों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ भी बारिश भी होने वाली, बरसात का मौसम आने वाला है, और ये पूरा कूड़ा यहाँ से पूरे सड़क पर पहुँच जाएगा। और स्कूल भी खुलने वाले हैं, तमाम बच्चों को दिक्कतें होंगी, यहाँ की पब्लिक को दिक्कतें होंगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल ये है कि यहाँ पर जब इलेक्शन आते हैं उस वक्त तमाम नेता नज़र आते हैं, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही तमाम नेता गायब हो जाते हैं। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी गलती है, पब्लिक की गलती है या फिर उन नेताओं की जो देख रेख नहीं करते। ये कूड़ा खत्ता नहीं है। अभी हमने कुछ महीनों पहले यहाँ पर दिखाया था कि ये सड़क बहुत जर्जर हालत में, ख़राब हालत में थी, लेकिन विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस सड़क को बनाने के बाद 15 दिनों तक, 20 दिनों तक देखा गया कि ये साफ़ सुथरा यहाँ पर रहा, लेकिन उसके बाद फिर से लोग यहाँ पर कूड़ा डालने लगे। जब इनसे कहा जाता है यहाँ कूड़ा क्यों डालते हैं, तो उनका कहना ये था कि जब यहाँ कूड़ा खत्ता नहीं है तो हम कहाँ डालेंगे। सवाल इनसे है, सवाल पब्लिक से है, सवाल नेताओं से भी है। हम जाके अंदर बात करते हैं लोगों से। हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसकी गलती है ये, और क्या यहाँ पर कूड़ा फेंकना किस हद तक जायज़ है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। करने नहीं देते, कुछ लोग नहीं करने देते, कुछ नेताओं की थोड़ी सी कमियां हैं इसके अंदर, जो वो लापरवाही कर देते हैं, जिस वजह से सफाई नहीं हो पाती। आप हाल देख सकते हो, कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं बिल्डिंगों में, उन्हें आलकस आता है, ऊपर से फेंक देते हैं, और दुनिया जहान का कूड़ा आगे यहाँ पे डालते हैं। पत्नी कहाँ से आएंगे, यहाँ ऐसे फेंक के चले जाएंगे कूड़ा। कारों के पीछे पड़ा हुआ है, जितना यहाँ है उतना कारों के पीछे मिलेगा तुम्हें, और उससे ज़्यादा तुम्हें बाहर रोड का हाल दिखेगा, क्या हाल है। अच्छा, यहाँ जो देखा ये गली में भी गंदगी पड़ी हुई है, ये लाइट का वो पूरा खुला पड़ा है, इससे तो खतरा, बहुत खतरा भाई। यहाँ की RW जो है वो भी ढीली है, यहाँ की पॉकेट 11 की जो है 2 पार्ट में बटी हुई है। यहाँ पे वो वाला पार्ट देख लो, बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा तुम्हें, कोई गंदगी नहीं मिलेगी, किसी गली में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा गंदगी मिलेगी। कुछ कमी RW की भी है, यहाँ की जनता फ्लैट की। आप लोग कंप्लेन करने नहीं जाते कि भाई इतनी गंदगी होती है, सफाई क्यों? कंप्लेंट कई दफ़ा करिए भाई यहाँ के लोगों ने, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं। किससे करी कंप्लेंट? कंप्लेंट करने वाले, हाँ जी मोहसिन भाई, किससे कंप्लेंट डाली थी? कंप्लेंट में डाली थी कंप्लेंट। मैं गया था रीवा बाजी के पास उनके ऑफिस पे, तो वहाँ पे एक भाई मिले थे। उनसे मैंने बोला था, मैंने भाई जनता फ्लैट का, ओखला विहार का इतना बुरा हाल है, लोग बागों को इतनी दिक्कत हो रही है, निकलने में भी परेशानी है। तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया, कहने लगा अभी तो छुट्टी चल रही है 1-2 दिन, और छुट्टी पूरी हो जाएंगी तो हम गाड़ी भेज देंगे। तो गाड़ी 1 हफ्ते बाद गाड़ी आई, थोड़ा सा कूड़ा भर के लेके चली गई। उसके बाद से नहीं आई, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई। मैं फ़ोन करता हूँ, कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। कब से इस तरह बुरा हाल है आपका यहाँ? ये भाई कम से कम लगभग इसे 1 महीना करीब हो गया। 1 महीने से उठाई नहीं, 1 महीने से उठाई नहीं है। एक महीने से कूड़ा उठता तो इसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। और अभी ये देखो, ये शुक्र समझो भी बारिश नहीं है, बारिश हो गई तो यहाँ इतना बुरा हाल हो जाएगा, पब्लिक नहीं निकल पाएगी, ना ओखला विहार में निकल पाएगी, ना अंदर निकल पाएगी। अच्छा सर, यहाँ का जो गेट बंद है उसके बावजूद भी इतना सारा जो कूड़ा है वो आ कहाँ से रहा है? भाई कूड़ा कुछ कूड़ा जनता फ्लैट की, यहाँ की पब्लिक का है, और कुछ ओखला विहार की पब्लिक का है। वो आते हैं सुबह में दूध लेने आते हैं घरों से, तो कूड़ा लेकर आते हैं। जब देखते हैं अभी ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, अंदर का साफ है, तो वो बाहर से ही कोई स्कूटी पर आया वो कूड़ा फेंक के चला जाता है, कोई हाथ में पन्नी लेकर आता है वो डाल के चला जाता है। इतना ही कूड़ा यहाँ है, और इतना ही कूड़ा इन गाड़ियों के पीछे है। गाड़ी खड़ी करने वालों ने
फ्री की पार्किंग समझ के कूड़ों पे गाड़ी खड़ी कर रखी है अपनी, गाड़ी हटाने को तैयार नहीं है। पूरा मस्जिद से लेकर पूरा जाम पड़ा रहता है 24 घंटे, मतलब कोई आदमी निकल नहीं सकता, इतने हालात ख़राब हो रहे हैं। आपको मालूम है क्या मतलब ये कूड़े का काम किसका है, या जो हम अंदर दिखा रहे हैं ये सीवर बह रहा है, ये किसका काम है, और यहाँ की जो जर्जर हालत है ये किसका काम है? क्या आपको मालूम है कि किस नेता का कौन सा काम है? बताएंगे। किस नेता को बोलने बताओ, जिसके पास जाओ वो कहते हैं उसके पास जाओ, ये इलाका उनके हाथ में आ रहा है, ये इलाका उनके हाथ में आ रहा है, तो पब्लिक कहाँ जाएगी ये बताओ। गलती किसकी मानते हैं? गलती मैं दोनों की मानूंगा, पब्लिक की भी नेता की भी। पब्लिक तो कूड़ा डालेगी ना। पब्लिक कूड़ा यूँ डाल रही है ना, क्योंकि कूड़ेदान जब बन जाएगा तो कूड़ेदान में डालेगी, कूड़ेदान नहीं है बना हुआ है, इसमें क्यों नहीं डालते? वो बंद पड़ा है ना, वो तो खुलने को तैयार नहीं। क्यों नहीं खुल रहा? अब ये नहीं पता क्यों नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा? जनता फ्लैट के लोग भाई जनता फ्लैट के कुछ लोग खुलवाने को तैयार नहीं है, वो इसलिए नहीं खुलवा रहे। जब बाहर से कूड़ा नहीं उठ रहा तो अंदर कूड़ा चला जाएगा, तो इसके अंदर उठेगा कैसे? बदबू मारे, बदबू आएगी। ये कम से कम कई साल से बंद है ये। नहीं, एक प्रॉपर तरीके से अंदर डालेंगे कूड़ा तो उनको भी मालूम होगा कि कूड़ा डल रहा है। कूड़ा उसके अंदर डलेगा जब एमसीडी या कोई भी इस चीज़ को खुलवाएगी, जब वो खुल जाएगा तो पब्लिक कूड़ा बाहर ही नहीं डालेगी, फिर तो अंदर ही डालेगी। ये तो आप लोग को करना चाहिए। और जब ये कूड़ा, जब वो बंद है कूड़ेदान, तो इसलिए पब्लिक बाहर डाल लेगी। कूड़ा बाहर ओखला बिहार का भी आ रहा है और जनता फ्लैट का तो है ही। बंद कितने का रहा है वो? भाई ये पता नहीं है, तो एमसीडी का ही मसला है, तो एमसीडी बताएगी इस चीज़ को। ठीक है, आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, हाँ मैं यहीं रहती हूँ। हम ये चाहते हैं कि सर कि देखो यहाँ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि आने जाने का रास्ता है और किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ के आने जाने वालों को हमने भी मना करा कि यहाँ कूड़ा मत फेंको, जब गाड़ी आती है गाड़ी में डालो, किसी को गंदगी पसंद नहीं है, पर समझने वाले समझते नहीं है। अब सफाई देखो, ये कितना कूड़ा यहाँ पे रास्ता है, अब आएंगे जाएंगे तो मुँह में स्मेल जाती है, बदबू उठती है इतने, वहाँ जानवर मरे पड़े रहते हैं, किसी को कुछ नहीं लगता। और हम चाहते हैं कि यहाँ सफाई होए। एमसीडी वालों को सबको बोला है, वो आते नहीं ना लेके जाते। हमने कंप्लेंट भी भेजी थी, हम गए थे यहाँ, तुम्हारे ओखला बिहार के जो नेता है, ये कौन से है पता नहीं, हाँ उनके पास गए, उन्होंने भी कोई कुछ नहीं करा। वो आती हैं देख के चली जाती हैं। कौन, क्या नाम? अलीबा खान। उनको हमने बोला था तो सफाई के लिए, तो वो भी देख दाख के गई थी, उसके बाद दोबारा कोई आया ही नहीं। अब देखो हमें पसंद नहीं आया कि देखो गंदगी हो, सफाई सबको अच्छी लगती है। अब जैसे भी कूड़ा होता है तो अपने गाड़ी आती है, हमने सबको बोला कि उसमें डाल दो, बस यही चाहती हूँ मैं कि बस यहाँ सफाई हो, कोई बीमार ना हो। इससे ज़्यादा जो है ना, बस इससे ज़्यादा बुरा हाल बाहर रोड का, जो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ मैं चल रहे हैं। चलो रोड पर। ये बीमारी की जड़ तो है जब आप इधर से गुजरती हैं बदबू खूब आती है यहाँ पर, तो जी क्यों? आती रास्ता है, क्यों नहीं बहुत बदला? बदबू आती है, बहुत निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी कितना कितना भर जाता है यहाँ पे, जब बारिश होती है तो बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। कैसे बच्चों को यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को लेकर? क्या करें, सभी पब्लिक रह रही है, मैं क्या करूँ अब पहले। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, बच्चे जाएंगे यहाँ से, तबीयत उनकी ख़राब होगी, पानी भर जाएगा, बरसात आने वाली। वो तो है ही। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? कुछ कर तो पानी बस निकल के जाना पड़ता, तो कैसे जाएंगे, मजबूरी है, मजबूरी है, जानी पड़ता है पानी में से। तो पूरा मोहल्ला मिलके, कुछ कॉलोनी मिलके कुछ कर नहीं रहे क्या आप लोग? किसी को कोई चिंता नहीं है। जी, कोई संगठन बनाइए। नहीं, कोई नहीं चिंता, किसी को कहो तो कहता अपने कूड़ा डलेगा ऐसे ही। कोई नहीं मना करता है डालने को। ये लगता है बहुत डर लगता है, लेकिन ये कम से कम 1.5 महीना हो गया, ये कूड़ा उठ ही नहीं रहा यहाँ से। इतनी गंदगी, और बिल्कुल दरवाजे तक अब तो लोग डाल के जाने लग गए हैं। इतनी गंदगी कि क्या करें। और एमसीडी वाले एक दिन आए, हो गए कम से कम 20-25 दिन, एक ट्रक भर के ले गए, छोटा सा टेम्पो, उसके बाद वो भी नहीं आए यहाँ पर। इतनी बेहद, मतलब इतने परेशान हैं हम कि क्या ही बताएं, बहुत ही परेशान हैं। वोट दिया था? हाँ वोट दिया था। भैया हमारी वीडियो ना बनाओ, इधर बना लो या कहीं और। कायन के बन वोट दिया था? जी वोट दिया था। तो क्यों दिया था? वोट दिया था इसलिए कि साफ सफाई रहे, हमारे जो काम है सब अच्छे ठीक ठाक होते रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत ही परेशान है। और जब से रेखा गुप्ता आई हैं हम तो और ज़्यादा परेशान हो गए। जो बात सही है, बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। कुछ भी नहीं करवाया, इतना कूड़ा करकट है, इतना कूड़ा करकट। कुछ केजरीवाल की सरकार में तो उठता भी था, सफाई भी रहती थी, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल नहीं उठता, ना ही कोई साफ सफाई है ना कुछ। बहुत परेशान है हम लोग। केजरीवाल की सरकार बेहतर थी? बिल्कुल केजरीवाल की सरकार बहुत बेहतर थी। और जब से रेखा गुप्ता आई हैं बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। हमारे तो नाक में दम हो गया एकदम, इतने हम परेशानी से जूझ रहे हैं कि कब ये मतलब होगी, लेकिन ये होने को राजी नहीं है। वोट तो आपने रेखा गुप्ता को ही दिया? जी दिया हमने, बीजेपी को ही है, लेकिन अब क्या करें, पछता रहे हैं।
जी हमने ऐसे ही मीडिया वालों के थ्रू कई बार हमने भेजा है उनको और बताया कि यहाँ पे इतनी इतनी गंदगी है, लेकिन कोई आता ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं उठाता इस बात के लिए, ना कोई भेजते हैं किसी को कि आके साफ सफाई करवाओ या कुछ भी नहीं। आपको फ्लैटों में रहने से डर नहीं लगता? इतनी जर्जर हालत है, कुछ कहते नहीं आप लोग? देख रहे क्या हाल हो रहा है? हाँ ये एक भूकंप में अगर गिर गए तो क्या करेंगे आप? मरेंगे सब के सब, और क्या होगा, यही होगा। इतने बुरे हाल है इनके, कोई रिपेयर नहीं होता, कोई काम नहीं होता। बता रहे कूड़ा सकता है, बाकी गलियों का जो हाल है, हाँ ये भी कौन जिम्मेदार है? इनके लिए भी एमसीडी वाले ही हैं, जो यहाँ के विधायक हैं वही हैं जिम्मेदार, और कौन है? लोग रहते हैं वो भी हैं, वो भी है। इंसानों से ही तो गंदगी होती है, इंसान ही जब साफ सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कुछ इंसान भी है और कुछ यहाँ के विधायक भी हैं जो बिल्कुल ही देखते ही नहीं आकर। लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, आप लोग उनको देख पाते हैं? मतलब जो आपके सामने कोई कूड़ा डाल के जाता है? जी कूड़ा डाल के जाते हैं, बोलो तो उल्टा लड़ने पर आते हैं। कई बार मैंने भी करा। हाँ कई बार मना भी करा है लोगों को, लेकिन कोई नहीं मानता, सब अपनी मनमर्जी करते हैं। ज़्यादा बोलो तो मारने पे, लड़ाई मार पीट पे उतर आते हैं लोग बाग। जी क्या कह रहे थे आप? ये यहाँ पे 1.5-2 महीना हो गया, ये कूड़ा वाला कूड़ा फेंक के गया और मैंने सबको बोला जो कूड़ा आगे फेंकना, यहाँ नहीं है, वो दरवाजे के आगे, तो कोई सुनता नहीं, यहाँ फेंक के जाता है। ये कहते तुम्हारा बाप का फ्लैट है क्या? कई बार बच्चों ने बदतमीजी बोला। और यहाँ पे झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, उनसे बोला भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठाया? कह रहा उनके तनख्वाह नहीं मिलता, तनख्वाह बढ़ाते नहीं, इसलिए कूड़ा नहीं उठाता है, इसलिए ये गंदगी यहाँ पे है। तो हमारा तो बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, हम लोग खुद बीमार पड़ते रहते हैं, आया दिन बीमार पड़ते रहते हैं। और वोट लेने का टाइम, बाबूजी हमें वोट दे दो, हम तुम्हारा सहायता करेंगे, तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। वोट लिया, जीत गया तो आपने सबको भूल गया, पब्लिक भूल गया पब्लिक को। फिर वोट आएगा, फिर बाबूजी गली गली में भाग रहा, दौड़ रहा, हमें वोट दो, हमें वोट दो। तो हम तो वोट दे रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, तो हमारा गरीब इंसान के तो काम करो, हमारा बच्चों को तो सुरक्षित रखो। ये बच्चा सुरक्षित रहेगा, ये इधर तो भरते रहते हैं, यहाँ भरते रहते हैं। जब पानी होता है ना, इतना कीचड़ हो जाता है यहाँ पे, इतना लेटिंग बहते रहते थे, कितना लोग गिर भी जाते हैं, बच्चे गिर भी जाते हैं। हम कई बार खुद गिर गए, सब लोगों को बोलते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अब हम क्या बताइए? क्या कह रहे हैं? अभी कौन कह रहा था आपसे किसकी तनख्वाह कम है, क्या है? वो यहाँ पे जो झाड़ू वाला झाड़ू लगाता है, उसने कहा उनकी तनख्वाह नहीं है, तनख्वाह देता नहीं, मिलती नहीं है, और उन्होंने तनख्वाह देते नहीं है। कभी बोलता है तनख्वाह कम है, इसी वजह से वो एमसीडी वाला आना मन बंद कर दिया। हाँ इसीलिए कूड़ा नहीं उठाता। और ये बात बिल्कुल सही है, जब भी हम पूछते हैं कि भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठाने आता है, क्या बात है, कहते हैं नहीं मैडम हमें इतने महीनों की तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें कोई तनख्वाह वगैरह नहीं देता, तो हम क्यों उठाने आए। हाँ, आपने जिसको वोट दिया आप उससे जाके बात करो। हमारा बाप भी है, हमारा भाई भी है, केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा था। बाकी केजरीवाल जाने के बाद ये जो लेडीज है, क्या नाम है इसके, रेखा गुप्ता, ये कोई काम कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल गरीब इंसान को तो और मार डाला और मरी जा रहा। इधर हमारा केजरीवाल था, हमारा केजरीवाल बहुत अच्छा कर रहा था, और हम चाहते हैं दोबारा केजरीवाल दिल्ली में आए। देखो ऐसा है, गलती सबसे पहले हमारी है, ठीक है। गलती क्या है हमारी है कि अगर हमने बिल्डिंग में अगर हम रह रहे हैं जिसमें, तो आज क्या है कि कूड़ेदान के लिए, कूड़े के लिए कुछ वर्कर्स लगा रखे हैं, वो प्राइवेट हों या रेगुलर, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर उनको अगर आप 50 या 100 रुपये जो भी लेते होंगे, अगर आप देंगे तो कूड़ा सीधा कूड़ेदान में जाएगा। और हम ये 50 रुपये या 100 रुपये के लोभ के चक्कर में हम ही इसको गंदा बनाते हैं, और हम ही इसके बारे में, इसके लिए मतलब अपने जहन से बहुत अच्छी बातें निकालते हैं। तो मेन सिंपल सा तरीका यही है कि अगर आपको दिक्कत या हमको दिक्कत है, तो सबसे पहले हम अपना सुधार करें। 100 रुपये महीना कोई बड़ी बात नहीं। एक बात ये भी है भाई, कूड़ेदान जो है आप बता रहे हो, ओखला विहार, जोरी फार्म, नून नगर, ये इसका कूड़ेदान कहाँ है? सिर्फ एक नून नगर में बना हुआ है। 50 रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन वो आए तो सही। नहीं वो कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपकी कूड़ेदान ही एक बना हुआ है, इतने बड़े एरिया कहाँ डालेंगे वो? कूड़ेदान है कहाँ? मुझे सीधी बात है भाई। नगर में देखा, यहाँ के विधायक हो या काउंसलर हो, यहाँ के पुराने रहने वाले हो, तो यहाँ की समस्या पता भी हो। अभी 20, 25, 30 साल से आए हुए वो नेता बन गए यहाँ पे। सीधी बात है, नहीं हमारी परेशानी नहीं पता, ना पानी की ना गलियों की, उन्हें पता ही नहीं है। हम इसके लिए नहीं बोलेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं साला ये जूता लेके हमसे चल जाए क्या? यार हमें गंदा नहीं लगता है यार, हम नमाज नहीं पढ़ने जाते यार। महीने से भी ज़्यादा होने वाला है, बकरीद से पहले ही पड़ा हुआ, और बकरीद जाने के बाद तो और ज़्यादा हो गया, क्या नाम, फैल गया। रोड बना था, अभी रोड बनने के बाद ही हाल है रोड का। इधर देखो ये रोड, ये इतना रोड था, ये भी गिरा हुआ है, और ये कूड़ा पड़ा हुआ पूरे रोड पे। और अभी बारिश नहीं हुई है, और बारिश होने के बाद पूरे में पानी भर जाएगा, और पूरे में ये कूड़ा पानी में मिलेगा, सारा कूड़ा जितना भी है।
इतना इतना पानी भर जाता है यहाँ मैं पे। ये कहना चाहूँगा, ये रोड बना है, ठीक है, कूड़ा अगर होता तो उधर होता। ये देखो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, जगह साफ करके रोड पर पूरा कूड़ा आ रहा है, ये जगह घेरी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, शाम के टाइम देखना कितना जाम लगेगा। यहाँ गाड़ियाँ गिरती हैं, स्कूटी पे बच्चे गिरते हैं, रिक्शाएँ गिरती हैं, कई दफ़ा स्लिप। परसों भी एक स्कूटी गिरी है, उसके चोट लगी है बच्ची के। तो ये मतलब यहाँ पर कब से कूड़ा नहीं उठा रहे हैं ये लोग, क्या क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये कूड़ा जो है काफ़ी दिन से नहीं उठा रहे हैं यहाँ से। और भाई यहाँ पे है ना कई लोगों के चोट भी लगती है, यहाँ कई लोगों के चोट भी लगी है भाई। यहाँ स्लिप हो जाती है, वो ऑटो वाला, कभी ऑटो वाले को धकेल के निकालना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, और जाम तो इस कदर हो जाता है यहाँ पे। और भाई बदबू तो आप देख ही रहे हैं, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। मेन चीज़ ये देखो ना, ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी। हाँ कभी कभी सफाई हो जाती है तो कभी नहीं होती भाई यहाँ पे, मतलब प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। और नया कोई कूड़ेदान बनना है भाई, यानी कि अभी जब बरसात आएगी तो परेशानी होगी। सबसे मेन जड़ जो है जाम लगने की यहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ जी। गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, देखो ना कूड़ा उधर होना चाहिए था, ये कूड़ा साफ कर करके इधर हो जाता है। कूड़ा होना ही क्यों चाहिए था यहाँ पर मेन रोड पे? मेन रोड पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन कर रहे हैं ना करने वाले। ये कूड़ेदान है नहीं, ये कूड़ेदान नहीं है, ये पार्किंग भी नहीं है, तो फिर कैसे बना? ये पार्किंग भी तो नहीं है बड़े भाई। यहाँ जो पार्किंग सामने देखना, यहाँ गाड़ी, यहाँ तुम एक सिंगल गाड़ी नहीं निकाल सकते हो। अभी यहाँ इधर को घुमाओ जरा, 2 ऑटो यहीं खड़े हुए हैं। ऑटो तो ये रहा, अभी शाम में देख लेना, 1 घंटे बाद यहाँ पे पार्किंग बन जाएगी बिना फालतू। नहीं तो जब ये कूड़ेदान नहीं है तो लोग क्यों कूड़ा डालते हैं? कूड़ेदान बनेगा तो कोई भाई डालेगा ही। कूड़ेदान होगा तो फिर नहीं डालने के ना। कूड़ेदान तो है। ये तो यहाँ के सोचना चाहिए, जो काउंसिलर है या जो एमएलए है, उन्हें सोचना चाहिए ना कि कूड़ेदान कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। वो तो कहते हैं अपने घर में कूड़े वाला लगवाओ और कूड़ेदान पे भिजवाओ पैसा। कूड़े वाला नहीं आएगा घर में, बंदे जब कूड़े वाला नहीं आता है तो घर में गंदगी नहीं होगी, बदबू नहीं फैलेगी घर के अंदर। जा रहा है पानी की भी प्रॉब्लम है ओखला बिहार में, पूरे ओखला बिहार में पानी की दिक्कत है। 10 टैंकर आते हैं यहाँ पे। क्या है दिक्कत है पानी की? आओ ना बताओ ना, आप लोग बताओ थोड़ा। हाँ इधर को आना, इधर आके बताओ भाई। भाई यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी का ये हाल है यहाँ पे, कम से कम ओखला बिहार में 10 से 15 टैंकर डेली आते हैं। यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, और पीने का तो भूल जाओ, उम्मीद भी नहीं है। पीने के पानी की हमारे यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। बहुत वायदा कर रहा था ना 6 महीने में। जी 6 महीने में हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने वादा करा था कि 6 महीने में हम पानी चालू करा देंगे, हॉस्पिटल बन जाएगा, डिस्पेंसरी बन जाएगी, और कई साल अभी तो विधायक ही ना दिखाई दे रहे, वांटेड के फोटो लगाने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल जी, यही करना पड़ेगा। विधायक दिखाई देंगे तो उनसे शिकायत करें। हम चाहते हैं भाई एक तो ये कूड़ा उठे यहाँ से, प्रॉपर वे में उठे। और जो हमारे विधायक साहब हैं उन्होंने कुछ कहा था कि मैं कूड़ादान भी बनवाऊंगा और यहाँ पानी चालू करवा दूंगा, तो वो पानी भी चालू कराएं और इसका समाधान करें कूड़े का। हटे और यहाँ से गाड़ियाँ हटे जो खड़ी होती हैं। नहीं मस्जिद से इसका कोई वो नहीं है। हम मुसलमान हैं, मस्जिद का तो एक्स्ट्रा वैसे बहाने हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू काउंसलर फादर पूरी ले ली। वो देखो गाड़ियाँ देख सकते हो आप, वो गाड़ी खड़ी है, पार्किंग बन जाएगी शाम में। अभी 1 घंटे बाद पूरी गाड़ियाँ लाइन से वहाँ तक लग जाएंगी। बिल्कुल यहाँ भी लग जाएंगी पूरी। भाई यहाँ पे लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, कौन लड़ेगा यहाँ पे? और क्या, सर फोड़ने के लिए 15-20 लड़के एक फोन पे बुला लें, झगड़ा होगा ना तो सारे आ जाएंगे, लेकिन कूड़े के ऊपर कोई बोलने कूड़े नहीं के ऊपर कोई मनुष्य नहीं आता। यहाँ की पब्लिक भी जिम्मेदार है इस चीज़ के। बिल्कुल जिम्मेदार है, पब्लिक भी जिम्मेदार है। ये देखो जाम का असर अभी से स्टार्ट होने लगा है, अभी देखो जाम का असर। जनता फ्लैट वाले भी मांग कर रहे हैं, आप लोग भी ओखला अच्छा वाला बनना था इसमें। हैं? यहाँ तो कूड़ेदान बन रहा था, आसिम मोहम्मद खान कूड़ेदान बनवा रहा था, रिबा खान कूड़ेदान बनवा रही थी, तो क्यों नहीं बनने दिया आप लोग? हाँ जी बताओ, क्यों नहीं बनने दिया लोगों ने, बताएं। जनता फ्लैट वालों ने बनने नहीं दिया, इन्होंने रोका। यहाँ तो बन रहा था ना हाँ कूड़ेदान बनना था। आए थे आसिफ भाई आके बैठे हैं, तैयारी करी है यहाँ पे। आसिफ भाई ने कम से कम 50 लेकिन गाड़ी बहुत तगड़ी बहस हुई है इसके चक्कर में। यहाँ फिर गाड़ियों की पार्किंग बननी स्टार्ट होगी, जब जाके ये बंद करा गया है। तो बंद हो गई वापस, बिल्कुल बंद हो गया। इसमें बनना था, अच्छा बड़ा प्लान बनना था कूड़े का। मशीन भी लग रही थी, मोहम्मद आसिफ खान ने कहा था कि मशीन भी लगेगी, कूड़ा वो नहीं होगा, मगर इन्होंने बनने नहीं दिया जनता फ्लैट वालों ने। और यही जनता फ्लैट वाले देखो क्या हाल है, देखो जनता फ्लैट का कूड़ेदान होते हुए ये क्या हाल है। देखो आप किसी मुस्लिम बस्ती में चले जाओ, आपको जो पतली गली दिखाई देगी उसमें कूड़ा ही दिखाई देगा। किसी भी पतली गली, मुस्लिम खास करके मुस्लिम जितने भी जो भी क्षेत्र हैं, चाहे यहाँ लगाओ इसमें ओखला में तो शायद सारी गलियाँ चालू हैं। आप बडला हाउस में चले जाओ, शायद अगर चाहो तो मैं 2-4 फ़ोटो दे दूँ आपको। जो पतली गलियाँ जो हम एयर के लिए छोड़ते हैं ना, सापट के लिए छोड़ते जो भी होती हैं, तो साइड वाली जितनी पतली गलियां होंगी वो सभी में कूड़ेदानी बना रखा है, क्योंकि वो हमने बना रखा है।
वो गवर्नमेंट नहीं कह रही कि आप इसमें डालो, वो ये कहती है कि आप कूड़ेदान में डालो। मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ, ना ही अनफेवर में हूँ, ना फेवर में हूँ। मैं तो सिर्फ अगर मैं अपना साफ़ सुथरा चाहता हूँ तो मुझे खुद में रखना पड़ेगा। कूड़ेदान